मध्य प्रदेश में कोरोना की चिंताजनक स्थिति को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक बैठक आयोजित की, जिसका मुख्य बिंदु ऑक्सीजन, बेड और आईसीयू रहा और इस पे खास तौर पर रेमडेसिविर पर भी चर्चा हुई। लेकिन इंदौर में राजनीति गर्मा रही है। वो राजनीति क्या है, देखिए गुड इवनिंग की खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर पानी डालने के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी तरह से मैदान संभाल लिया है। प्रदेश सरकार के दावों की खुलती पोल पर मैनेजमेंट का अमली जामा पहनाने आए विजयवर्गीय ने हॉस्पिटल ग्राउंड कंट्रोलिंग की कमांड संभाली। आज भी ये पूरा तैयार, आप देखिए पूरा तैयार है। यहाँ 100 बेड का एमवाई में कोविड के लिए तैयार है। सिर्फ इसलिए रोका गया कि हमारे प्रभारी मंत्री जी आदरणीय कलेक्टर साहब निवेदन करेंगे और यहाँ पर ओपनिंग करेंगे। इसके पहले आपको देखना होगा, मेरी बात गौर से सुने आप। मैं लगातार 15 दिन से मैं बोल रहा हूँ, मेरा हॉस्टल खाली है, वहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। मेरा नर्सिंग कॉलेज खाली है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। हमें दूर दृष्टि भी रखना होगी। तो एक तो वर्तमान जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारे पास एमवाई के अंदर अभी 2 फ्लोर खाली है, उस 2 फ्लोर के अंदर पूरे बेड, पूरे ऑक्सीजन की व्यवस्था हम करेंगे। गीता भवन, रमेश जी ने बताया ESI हॉस्पिटल, वहाँ 200 बेड हो सकते हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बापना, मेट्रो हॉस्पिटल, गुरुजी निवास, ऐसे सब हॉस्पिटल्स के बेड और ऑक्सीजन का पूरा नेटवर्क हमें खड़ा करना है। परंतु 15 दिन से इंदौर में जितनी मौत हुई है, इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री जी और इंदौर के प्रभारी और इंदौर का प्रशासन है। ये हमने 8 दिन का समय दिया है। हमारे पास 1500 बेड और तैयार हो जाएंगे, जिसमें लगभग 100 ICU के होंगे। और तो ये हमारी भी अभी तैयारी प्रारंभ हो गई। एक और जहां शहर में भगवा रंग कम होता नजर आ रहा था, तो अब भगवाधारी कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा की छवि को बरकरार रखने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। विजयवर्गीय ने अपने चिर परिचित अंदाज में हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सशक्त बनाने पर जोर दिया। आदरणीय कलेक्टर साहब और मैं करना चाहता हूँ, जो आप घोषणाएं कर रहे हैं कि अस्पतालों में आप इंजेक्शन भेज रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि आप अस्पतालों में पहुँचाएं। ये देखिए कि यहाँ पर 57 मरीज भर्ती होंगे और एक भी इंजेक्शन नहीं आया। यहाँ पे कल से एक दिन आया। जिन लोगों को परसों लगे गए थे और परसों मात्र 15 इंजेक्शन मिले थे गीतांजलि अस्पताल को। बड़ी समस्या है रेमडेसिविर इंजेक्शन। 2 भागों में हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। सरकारी हॉस्पिटल में जो भर्ती होता है उसको तो इंजेक्शन मिल रहे हैं, पर प्राइवेट में हॉस्पिटल में है उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा। आज मैंने कहा कि हमारे लिए पेशेंट है, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर पहुंचते ही शहर के चाचा नेहरू हॉस्पिटल, सेवा कुंज, बाफना, गुरुजी निवास ऐसे हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन का नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिया। कहीं न कहीं विपक्ष के उठाए मुद्दों को अपने कार्य से बदलने के लिए विजयवर्गीय ने रूपरेखा बनाई। सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन की पूर्ति होने के बाद बचे हुए इंजेक्शन जरूरतमंद प्राइवेट अस्पताल को भिजवाने पर भी जोर दिया। कल कितने आपको? कल 10 मिनट, परसों नहीं आया। परसों 5 आए थे। एसपी साहब का ड्राइवर था, नहीं कलेक्टर साहब का, वो मेरे से लेटर लिखा के ले गया था। 5 इंजेक्शन उसमें आया। तो यदि इनके पास एक्स्ट्रा आ जाते थे तो ये लोग स्टोर कर रहे थे। अभी हमने भोपाल बात की अधिकारियों के सामने ही और ये निर्देश दिए कि वे जितने पेशेंट थे उतने ही इंजेक्शन अगले दिन के लिए रखें, बाकी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दें। अभी 1500 इंजेक्शन अभी तत्काल प्राइवेट हॉस्पिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैं भी अपने स्तर पर, सरकार भी अपने स्तर पर इसका प्रयास कर रही है। वहीं विजयवर्गीय ने ऑक्सीजन बेड की कार्य योजना बनाने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही जल्द इस समस्या से शहर को निजात मिलने की बात कही। वहीं संभाग में आ रही दिक्कतों पर संभागायुक्त को अपने संभाग का रिव्यू करने और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए निर्देशित किया। पित्तल परिवार हमारा बहुत पुराना परिवार है, बर्तन बाजार का। उनका भी प्लांट 3 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। उसकी क्षमता लगभग 20 टन
प्रतिदिन की है। उसमें लिक्विड भी मिलेगी और एयर फॉर्म में भी मिलेगी ऑक्सीजन। तो हम इंदौर की तो चर्चा कर ही रहे थे, पर साथ में इंदौर पे जो प्रेशर है वो इंदौर डिवीज़न का है। आज लगभग 450 पेशेंट्स हमारे पास हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल भर्ती झाबुआ के, खरगोन के, खंडवा के, तो वहाँ पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, वहाँ पर ही हम मरीजों को रोक सकें और वही इंदौर पे प्रेशर कम हो। इसके लिए संभाग आयुक्त से कहा है कि वहाँ पर क्या क्या आवश्यकता है आप उसका रिव्यू करिए और वहाँ के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा अपग्रेड करें। विजयवर्गीय ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को भी माना और कहा कि डॉक्टर लिख देते हैं प्रिस्क्रिप्शन और परिजन भटकते रहते हैं, इसलिए भरोसे में ना रहें। बाजार में रेमडेसिविर नहीं है, उसका अल्टरनेट ढूंढें। अब वो 1 मई से वो भी प्रारंभ होगा। मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करूँगा कि जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि को सहयोग देकर और सब लोग टीकाकरण लगाएं। टीका लगने के बाद जिसको भी कोविड जिसके ऊपर हमला किया है वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। टीके के कारण उसकी प्रतिरोध क्षमता बढ़ी है और उसने कोविड को सहन किया है, इसलिए जिनका टीकाकरण हो गया उनकी डेथ रेट बहुत कम है, वो रिकवरी फास्ट हुई है उसकी। इसलिए सब लोग टीकाकरण में भी सब लोग लगाए। पत्रकारों को सबको टीका लगा कि नहीं लगाया अभी? लग गया ना सबको। हाँ, तो आप लोग भी लगा लीजिए सबसे पहले, क्योंकि आप फील्ड में ज़्यादा रहते। एक विषय था, इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ की। वहीं 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन करने की छूट देने को लेकर पीएम का धन्यवाद दिया। आने वाले समय में मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण की छूट दी। बहरहाल कहीं न कहीं विपक्ष के उठाए गए सवालों पर विजयवर्गीय ने अपने पासे तो बिछा दिए। ये कहीं न कहीं लोगों के लिए उम्मीद भरी खबर है, जिस पर शासन प्रशासन अब नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।